ऑनलाइन रखिए। एक एक पाई पाई का हिसाब हमारे बिश्नोई समाज के लोगों के पास होना चाहिए कि कुछ भी करना पड़े हमें जयपुर के अंदर, क्योंकि बिश्नोई नगरी कह दो, क्योंकि ये दो चीजों को सोच के देना चाहिए। ये दिक्कत पहले हमें दिल्ली में देखने को मिली, तब बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। परम श्रद्धे संत समाज, परम श्रद्धे जिनके दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारे समाज के पीठेश्वर स्वामी रामानंद जी, जिनके आशीर्वाद बहुत शुभ रहता है, आदरणीय श्री भगवान दास जी, संत राजूराम जी, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई देवेंद्र सिंह बुढ़िया जी, बहुत ही सम्मानित फलौदी से विधायक श्री पब्बा राम जी, बहुत ही सम्मानित मेरे मित्र श्री बिहारी लाल जी विधायक नोखा, हमारे पारिवारिक सदस्य श्री मंजीराम जी डेलू, मेरे संघर्ष के साथी भाई पतराम जी, श्री रामस्वरूप जी धारणिया, आम आदमी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष महिला की बहुत ही जुझारू श्रीमती गायत्री बिश्नोई जी, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सुभाष देड़ू जी, श्री रामस्वरूप जी धारणिया, जिनका मुझ पर हमेशा आशीर्वाद रहता है, माननीय पब्बा राम जी के बहुत ही डायनेमिक बेटे श्री के बिश्नोई जी, श्री रूपाराम जी, श्री जय किशन जी, एडवोकेट प्रदीप बिश्नोई जी, बिश्नोई सभा दिल्ली के अध्यक्ष श्री के बिश्नोई जी, श्री अशोक धारणिया जी, हमारी जयपुर की कमेटी जिनके अध्यक्ष हमारे राजूराम जी महाराज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री लोकेश बिश्नोई जी, श्री सुभाष जी, श्री रामकिशन जी भांबू, श्री गौरव जी तारण, श्री गंगा बिशन जी डेलू, श्री अनिल जी गोदारा, श्री रजत जी राहड़, भंवरलाल जी नैन, हनुमान जी बरड़, प्रकाश जी कड़वासरा, अभिमन्यु जी पूनिया, भंवरलाल जी राड़, गंगा बिशन जी, श्री अशोक जी, श्री चिमाराम जी डूडी, और जिनका नाम इनको लिखना चाहिए ना पहले, वो मैं इनका नाम पहले लेना भूल गया, हमारे समाज के बहुत ही वरिष्ठ पूर्व में विधायक रहे, पूर्व अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष रहे श्री हीराराम जी, मैं क्षमा चाहता हूं वो नाम लिखने में रह गया जी। मंचासीन सभी साथीगण, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, पलक बेटी भी आई बैठी अभी देखी मैंने, बधाई देना चाहता हूं माननीय देवेंद्र बुढ़िया जी को और तमाम कमेटी के लोगों को कि कल मैंने सुना बहुत अच्छा कार्यक्रम जागरण का रहा, लेकिन बारिश होने के बावजूद भी इतने कम समय में इतना बढ़िया आयोजन यहां इन्होंने किया, ये बधाई के पात्र है। आज की धर्म सभा में, इस दान सभा में, इस दानवीरों की सभा में यहां पर आकर मैं अपने आप को बहुत ही गौरवित महसूस कर रहा हूं और धन्यवाद देता हूं देवेंद्र जी का और तमाम कमेटी के लोगों का जिन्होंने मुझे यहां पर आमंत्रित किया। साथियों, कल से आप लोग बैठे हैं, सुबह से आप लोग बैठे हैं, अंत में बोलने वाले के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि उसका समय पहले बोलने वाले ले जाते हैं। आप भी भूखे बैठे, मैं ही भूखा बैठा हूं। मुझे आप रोज सुनते, बहुत लंबा चौड़ा भाषण मैं नहीं दूंगा, कुछ एक दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। दान, ये दो चीजों को सोच के देना चाहिए। सबसे जरूरी चीज कि हम समाज को मजबूत कर रहे हैं, खुद को मजबूत कर रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को मजबूत कर रहे हैं। गायत्री जी ने बड़ा अच्छा उद्बोधन दिया, बहुत प्रैक्टिकल स्पीच थी इनकी, अपना खुद का एक्सपीरियंस इन्होंने बताया, जिसमें अंदर में हमारे समाज के लाखों नौजवानों का की पीड़ा देखी मैंने कि भाई जब वो जयपुर पढ़ने आती थी या जहाँ भी पढ़ने, जयपुर ही आते थे शायद, तो
तो इन्होंने कहा कि मुझे रहने की जगह की दिक्कत थी, कहाँ रहूं, किसके पास जाऊं, किससे बात करूं। तो ये केवल गायत्री जी का नहीं, सभी नौजवानों के लिए दिक्कत है। ये दिक्कत पहले हमें दिल्ली में देखने को मिली, तब स्वर्गीय युग पुरुष बिश्नोई रतन चौधरी भजनलाल जी ने दिल्ली में आपको धर्मशाला बना के दी, जहाँ रह के पढ़ के कितने ही नौजवान IAS, IRS, IPS के बन के निकले वहाँ से। उनको भी ये दिक्कत थी और बहुत से, क्योंकि हमारा कंजर्वेटिव हमारा समाज, तो हमारे समाज के लोग बच्चियों को शहर में दिल्ली जैसे नगरी में नहीं भेजते थे गांव से कि भाई दिल्ली में कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी। तो उस ज़माने में से धर्मशाला बनाई तो परिवार के लोगों का कॉन्फिडेंस बना और हमारे को इतने बढ़िया लोग, हमारे मेरे समाज को मजबूती मिली। तो यही सोच हमारे, जब देवेंद्र जी की जब बात आई अध्यक्ष की, जब बैठे शुरू में और बातों के साथ, मैंने एक बात ये जरूर रखी थी कि हमें कुछ भी करना पड़े, हमें जयपुर के अंदर, क्योंकि बिश्नोई नगरी कह दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिश्नोई समाज के लोग राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान का कैपिटल जयपुर है। और हमारे बिश्नोई कैपिटल के अंदर अगर हमारी कोई धर्मशाला या छात्रावास नहीं हो, इससे बड़े शर्म की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। तो फिर हमने कहा कि कुछ भी करना पड़े, हमें यहाँ पे एक धर्मशाला और छात्रावास बनाना। बन तो पहले भी जाता, नहीं कुछ लोभियों की वजह से हम नहीं बना पाए। लेकिन अब मैं आपसे, आपके आज का जो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया या और भी कंट्रीब्यूट करेंगे, मैं आपको वादा करता हूँ कि हम 2 साल के पहले 2 साल में हो जाएगा देवेंद्र जी, साल में 1 साल के अंदर अंदर, मेरा 2 साल का वादा है, इनका 1 साल का वादा है, तो 1 साल के अंदर अंदर इतना बेहतरीन आपको धर्मशाला और छात्रावास देंगे कि न केवल बिश्नोई समाज के लोग बल्कि और समाज के लोग भी देखने आएंगे भाई क्या किस प्रकार की धर्मशाला छात्रावास समाज के लोग बना सकते हैं। और जितना दान आज आप लोगों ने दिया, उस दान का एक एक पैसा ईमानदारी से खर्चा जाएगा। और मैं देवेंद्र जी से ही प्रार्थना करूंगा, अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनसे ही प्रार्थना करूंगा कि एक एक चीज़ हो सके तो आप ऑनलाइन रखिए, एक एक पाई पाई का हिसाब हमारे बिश्नोई समाज के लोगों के पास होना चाहिए कि इतना पैसा आया और इतना पैसा यहाँ पे लगा। जब तक पारदर्शिता जितनी हमारी होगी उतना लोगों का हमारे प्रति विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि हमने जब काम ईमानदारी से करना है तो फिर छिपाना किस चीज़ से ले। और जिन साथियों ने आज दान दिया उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो दान से धन बढ़ता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की किताब में मैंने कहीं पढ़ा था या किसी और लेखक के, कि एक दुकानदार था, एक व्यापारी था, बहुत कंजूस था, उसको दान नहीं देता था कभी भी। तो एक बार वो कहीं बाजार से वापस आ रहा था अपना सामान लेके घर का, तो कोई रास्ते में साधु मिल गया उसको। साधु ने कहा भाई मुझे दान चाहिए कुछ, आपका धन बढ़ेगा। उसने कहा जी इन चक्करों में नहीं पड़ता, भगवान का दिया बहुत। उन्होंने कहा नहीं दान से धन बढ़ता है, मेरी कुछ तो मान लो। उसने सिर्फ कणक के 2 दाने निकाल के उसके हाथ में दे दिए और घर आ गया। घर आके अपनी धर्मपत्नियों का मैं घर का अनाज ले आया हूँ तो खाना वाना बनाओ। तो उसने जब वो बोरी खोली अनाज की, इससे उसने 2 दाने दिए थे, उसमें 2 सोने के बिस्कुट उनको सर्फियाँ देखने को मिली। तो उसने वो इतना रोया, उसने कहा कि अगर मैं इसको आधे कर दे तो आधी बोरी मेरी सोने की हो जाती। लेकिन वो दान दिया तो दान बढ़ते उसके बाद बढ़ता चला गया। तो इसके बहुत सी ऐसी कहानियाँ, बहुत से ऐसे तजुर्बे हमें देखने को मिलते हैं कि जो लोग दानवीर होते हैं उनका धनवीर भी बन जाते हैं, धन भी बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए जिन लोगों ने दान नहीं दिया वो इस बात को मत सोचिए कि मैंने 51 लाख देने हैं या 11 लाख देने या 21 लाख देने या मैंने 1 लाख या 50,000 देने। जितनी आपकी आत्मा खुश होती हो, जितनी आपकी क्षमता हो, चाहे वो 1100 रुपये की भी हो, 100 रुपये की भी हो, आपको अवश्य कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि कल को भवन खड़ा मिले तो आप छाती ठोक के अपने बच्चों को भी कह सके इसके अंदर मेरा भी धन दिया हुआ लगा हुआ है। तो इसलिए हमने भी सहयोग साथ दिया था। तो ये सोच धारणा रखिए। अब मैं बहुत देर से देख रहा था कि के जी के पीछे लग के 51 लाख रुपए ले लिए और देवेंद्र जी सूखे बैठे हो आप। तो देवेंद्र जी सवेरे मैंने हाँ केल कितना जो मैं लगाऊंगा गया मैं ना जी ना 51 लाख रुपए। देखो सारे 51 दे रहे हैं भाई, वो ना करो जी। 51 लाख रुपया, 51 लाख नहीं। देखो इनको बहुत जगह इनको देना पड़ता है पैसा, बहुत जगह। चलो देवेंद्र जी ने भी बोल, देखो 51 लाख रुपए तो हैं देवेंद्र जी की तरफ से और 1 कप 50 यशपाल की तरफ से, इनके बेटे की तरफ। तो 1 करोड़ रुपया आज हम इसको दान में देते हैं। दूसरा मैं अपनी ओर से और मेरे हरियाणा दिल्ली की ओर से 1 करोड़ 11 लाख रुपया
मैं आप लोगों को देता हूं। तो आपका बहुत देर से बैठे हैं, मैं बोल तो रहा हूं लेकिन भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं मुझे। आप सुनते हो, बोलने का मन बहुत था, आपका सुनने का मन भी है, लेकिन मेरा ध्यान जरा रोटी की तरफ ज़्यादा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आपके और आपके परिवार में बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की।